जानते ही हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव, कांग्रेस में जाना पहचाना बहुत बड़ा नाम, हम कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते राजस्थान में सरकार और संगठन की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे प्रवक्ता जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हमेशा प्रिय बने रहे और हमेशा आप सदरूप से उपलब्ध होते रहे, आदरणीय मोहन प्रकाश जी साहब का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको पता ही है, कल आप हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी के बड़े भ्राता श्री के निधन पर शोक व्यक्त करने उदयपुर पधारे थे। मोहन प्रकाश जी साहब को हमने कई बार सुना, इसी सर्किट हाउस में कई बार आपने पत्रकार मित्रों से बातचीत करने के लिए भी कहा। कल आपकी इच्छा थी, उसकी पालना के लिए मैं और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शेख साहब, हमारे दिनेश सिंह मलिक साहब, बड़े भाई गोमती सिंह साहब वक्त पर गोला बारूद मुहैया करा, ये काम ये सरकार कर रही। दूसरी तरफ देश की जो महंगाई है, पहले महंगाई हिंदुस्तान में हमेशा होती रही है, वो होती थी मौसमी महंगाई। मौसमी महंगाई मतलब मौसम के समय में कई बार आपूर्ति और मांग का अंतर हो जाता था, तो वो उसमें महंगाई हो जाती थी। महंगाई होती थी 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की। और महंगाई का भी आप समझिए कि 10 का माल अगर 12 और 15 में मिल रहा है तब तो उसको महंगाई कहते हैं, लेकिन 10 का माल अगर 25 में मिल रहा है तो वो लूट है, वो लूट है। और इस सरकार ने लूट की छूट अपने चंद पूंजीपति मित्रों को, जमाखोर और मुनाफाखोर लोगों को दे रखी। यही वजह है कि आज सरसों का तेल जो 70 और 80 था, आज 170 और 180 और 150। दाल, पेट्रोलियम पदार्थ का क्या है? आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो यहां पर प्राइवेट प्लेयर हैं हिंदुस्तान के, उनका मुनाफा बरकरार रहे, इसलिए देश के अंदर दाम कम नहीं हो रहे हैं। याद करिए, यूपीए के समय में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम हुए थे तो रिलायंस के पेट्रोल पंप और एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो गए। कहते थे भाई हमारा मुनाफा नहीं हो रहा इसलिए बंद कर। और आज रेलवे की सप्लाई है रिलायंस की, बड़े बड़े जितनी भी जो सप्लाई है वो सब प्राइवेट प्लेयर्स की हो गई। तो अगर दाम कम होंगे तो उनका मुनाफा कम है, और ये उन्हीं की कठपुतली सरकार। वरना जो ये बहाना करते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं उसके आधार पर हम देश की कीमत तय करते हैं, हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है, हम तो कंपनियों पर छोड़े हुए हैं। उनको जानना चाहिए कि ये कानून वाजपेयी जी के समय में आया था, और उसमें कंपनियां चाहती थी बहुत दिनों से, तेल कंपनियां कांग्रेस के समय में भी, यूपीए के समय में भी चाहती थी कि ये हमको छूट हो जाए। लेकिन उस कानून को बनाते वक्त ये है कि सरकार विशेष परिस्थिति में दखल देगी। हमारे समय में 120-130 बैरल प्रति डॉलर चला गया था, फिर भी हम 60 और 65 का कैसे दे रहे थे? हम इंटरवीन करते थे, उन कंपनियों को मदद करते थे कि इस देश की जनता को सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ मिल सके, डीजल मिल सके। लेकिन आज ये जो पैसा है, ये पैसा उन जासूसी कराने में खर्च हो रहा है, विज्ञापनों में खर्च हो रहा है। इस देश के जो लोग हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं हो रहा। आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ताली बजा के गो करोना गो करा करके देश को कह रहा था कि 21 दिन में हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। क्या हुआ उसका नतीजा? कि लाखों लाख लोग बिना इलाज के इस मुल्क में इस सरकार की आपराधिक लापरवाही की वजह से उनकी जानें गई। याद करिए कि दुनिया में जब फैल रहा था, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आगाह कर रही थी, तो भी इन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए हम किट भी नहीं दे पाए थे इलाज के लिए पहले वेव। और पहले वेव के बाद लगातार इन्हीं के विशेषज्ञ कह रहे थे कि दूसरी वेव आएगी,
लेकिन क्या हमने कोई तैयारी की? हम बड़े बड़े चुनावी जलसे कर रहे थे, क्या नतीजा हुआ? दवाई कोई नियंत्रण नहीं, मुनाफे की लूट छूट चल रही है। आप कोई दवाई उठा लीजिए, आज अगर आप खरीदेंगे, एक हफ्ते 10 दिन बाद खरीदेंगे तो उस पर 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए बढ़ा हो। एक दवाई मैं खाता था 28 रुपए में आती थी, फिर 32 हुई, अभी मैंने मंगाया तो 42 हो। तो ये सरकार की जो दखल होना चाहिए वो नहीं है। दखल हो रहा है असहमति को देशद्रोह में बदलने की। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अभी तत्काल 2 पत्रकारिता संस्थान या ये कहिए कि प्रकाशन समूह, एक भास्कर और एक उत्तर प्रदेश में भारत समाचार, जिस तरीके से या अन्य लोग जो हमारे मणिपुर के पत्रकार रहे हों या अन्य देश के अन्य कोने में जो पत्रकार हैं, वो जरा सी अगर असहमति जाहिर कर दें तो देशद्रोह का मुकदमे में सरकार भेजती। हमारे ख्याल से वो जो जासूसी में जो लोग जो आते होंगे, वो उनके पास सूचनाएं उसको पढ़ने में व्यस्त। लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा संकट का दौर ये चल रहा है, और ऐसे समय में जो किसान हैं, 7 महीने से आप बताइए, 8 महीने से आप कह रहे हैं कि हम किसान का भला करना चाहते हैं, किसान कह रहे हैं कि हम ये नई कानून चाहते हैं। आप उसको रद्द करिए और फिर दोनों लोगों के साथ बैठिए, विपक्ष के सारे लोगों को बैठाइए, क्योंकि कृषि एक सिर्फ व्यावसायिक का गतिविधि नहीं है। कृषि इस देश के 60-70% लोगों की जीविका है। 60-70% लोगों की जीविका का कानून बिना उनकी राय लिए हुए आप बना रहे हैं, और इस देश के अंदर लोकतंत्र का भी आप जामा पहने हुए। इसलिए आज मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद सच को सच कहने की इजाजत ये सरकार नहीं देती। और आज उसी सच को बचाने की आवश्यकता है, और कांग्रेस पार्टी इन सवालों को लेकर पूरे देश के पैमाने पर, चाहे महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, किसान का सवाल हो, चाहे इस तरह से लोगों की निजता का सवाल हो, चाहे जो स्वस्थ निर्भीक पत्रकारिता है इसको बचाने का सवाल हो, वो इस देश की जनता के साथ खड़ी है। सर, इनकी जो आप एक बात कर रहे थे जी, पेट्रोल डीजल की भाव बढ़े, राजस्थान में भी डीजल पेट्रोल 100 के आसपास है, पेट्रोल तो 100 से पार है। कल लोकसभा में एक रिप्लाई में आया कि 21.28 सर्वाधिक टैक्स जो पूरा देश में लगा रखा तो राजस्थान में लगा रखा है। तो जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो टैक्स नहीं, हमने पहले किया था। पहले आपको याद होगा कि एक बार बढ़ा था, तो जो कांग्रेस रूल स्टेट हैं उनमें दाम घटाए गए थे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि हमको कहा जा रहा है, लेकिन हमारा जो जीएसटी इस पर लेते हैं वो भी हमको नहीं दिया जाता। तो सारे संसाधन खत्म होते चले जाते, और उस दूसरी तरफ आप संसाधन बढ़ाते चले जा रहे। यानी ये बहस इस देश में कि आप भी तो टैक्स लेते हैं। अरे भाई, ये तो पहले हमारे यूपीए के समय में भी तो लेते थे, कि ये कांग्रेस के समय ही ले रहे हैं, ऐसा है। तो कहने का सवाल ये बहस ये नहीं है कि कौन सा टैक्स, राज्य कितना टैक्स ले रहा है। सवाल ये है कि पेट्रोलियम नीति पर केंद्रीय सरकार की नीति क्या, क्यों ये हो रहा है। या अगर वैट लगता था या टैक्स लगता था तो वो ये भाजपा के जमाने में भी लगता था और कांग्रेस के भी जमाने में लगता है। इस बहस में न पड़ के सीधे सीधे केंद्रीय सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये हमारी पेट्रोलियम नीति है। जिस बीपीसीएल जो कि 11% इस देश की पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति करता है, भारत सरकार का बीपीसीएल, जिसकी 3 रिफाइनरी हैं, 15-16 हजार पेट्रोल पंप हैं, 7,000 जिसकी गैस एजेंसीज हैं, आप उसको बेच रहे हैं आप। और दूसरी तरफ आप इस देश के लोगों को 100 रुपए पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं।
और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि किसान के जो इनपुट्स हैं, यानी जो जिन चीज़ों का किसान इस्तेमाल करता है वो हो रही हैं महंगी, और जिन चीज़ों को वो पैदा करता है वो नहीं। तो ये इतना बड़ा एक डिसबैलेंस इस कंट्री में पैदा होगा जिसका कि कोई हिसाब नहीं। इसलिए मैंने ये बातें आपके सामने रखी। भाई साहब, फिर ईवीएम पे सवाल खड़े किए गए, तो ये क्यों नहीं बताती है कांग्रेस के राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश की ईवीएम कौन से ताले में थी जो हैक नहीं हो पाई? देखिए ये भी बहस गलत है। हम तो पूरे देश के अंदर कहते हैं, और क्या जरूरी है कि करने वाला जब चोरी उस दिन क्यों नहीं हुई? ये कोई बात थोड़ी होती। जब करना चाहेगा आदमी तभी ना करेगा। और मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं कि जो मौजूदा प्रकरण चल रहा है, इसमें फोन उस कमरे में रखा है और बंद है वो फोन, वही सॉफ्टवेयर से ही उसको खोला जा सकता है और उसका कैमरा भी ऑन किया जा सकता है। तो फिर ईवीएम के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सिंपल से सवाल। एक जासूसी प्रकरण राजस्थान में भी अभी चर्चाओं में है, जो कि सीएम के ओएसडी ने पिछले साल कुछ ऑडियो मालूम है वो उसके पास कोई आया था, उसको उसने फॉरवर्ड कर दिया। और वो क्योंकि राजस्थान के जो व्यक्ति हैं और राजस्थान के प्रतिनिधि। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।